जी आप शुरू कीजिए। तो ड्रीम के बारे में फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ड्रीम क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। आई थिंक आई क्लियर इट। और अब मैं अपने सेशन को एक कहानी के साथ करना चाहूँगी एंड, और कहानी बड़ी मज़ेदार है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर अच्छे से सुनिए इसे। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग आ सकते हो तो प्लीज़ वीडियो पे आइए, तो मैं आपके एक्सप्रेशन देखना चाहूँगी इस कहानी के द्वारा। और आप सभी ने मोहम्मद गौरी का नाम सुना है? यस। तो वही मोहम्मद गौरी है जो पृथ्वीराज चौहान से 17 बार युद्ध में हारा था। तो 7 या 8 क्लास में हम सबने पढ़ा है इस कहानी को। और अब हम ऐसा करते हैं, हम अपने आप को मोहम्मद गौरी मान लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस। जी तो आज अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए अभी हम सब मोहम्मद गौरी है, ठीक है? हमें ये महसूस करना है कि हम मोहम्मद गौरी है। तो क्या आप तैयार है सब? तो चलिए मैं इस कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सब जानते हैं। तो होता क्या है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए जाता है। और लड़ने के लिए जाता है और पहली बार जाता है, हार के वापस आ जाता है। फिर दूसरी बार गए, फिर तीसरी बार गए, फिर चौथी बार गए और हार के वापस आ गए। और जब 5वीं बार गए, तो फिर हार के वापस आ गए। तो होता क्या है, वहाँ के जो गली के मोहल्ले के बच्चे होते हैं, "अरे! कहाँ क्या रे गौरी, तू फिर पीट के आ गया, पिटौकड़ा, तुझे समझ में नहीं आता, जब बार-बार पीट के आता है तो जाता क्यों है लड़ने के लिए?" लेकिन फिर वो अपने चलते चल बच्चों से बोलते हैं कि चलो अपन तो गुल्ली डंडा खेलते हैं, इसको पिटने दो। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी छठी बार फिर हिम्मत करते हैं और फिर जाते हैं लड़ने के लिए। तो छठी बार गए, तो क्या हुआ? फिर हार के आ गए। अब आप सोचिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप मोहम्मद गौरी हो ना, आप छठी बार हार के आए हो युद्ध के मैदान से, क्या बीत रही होगी आपके दिल पर? लेकिन मोहम्मद गौरी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और। तो बेचारा 7वीं बार भी गया, फिर हार के आ गया। और एक कल्पना हम करके देखते हैं कि जब हम बार-बार हार के आते हैं, तो हमारा क्या होता है? लेकिन जब 8वीं बार भी हार के आया, तो उसकी पत्नी बोली, "सुनो जी, ये कब तक करोगे? ये लड़ना-वड़ना छोड़ दो, प्लीज़ बंद करो।" क्योंकि जब मैं अपनी किट्टी पार्टी में जाती हूँ ना, तो मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछती है, "ये तेरा मोहम्मद कैसा है? क्यों लड़ता है? जब वो जीत ही नहीं पाता, वो लड़ता क्यों है बार-बार? ये बार-बार उसको समझ में क्यों नहीं आता कि लड़ना छोड़ दे?" लेकिन मोहम्मद गौरी ने बोला, "प्रिय, चिंता मत कर, एक बार और।" तो अब तो मैं जीत के आऊँगा, वो विश्वास दिलाता है अपनी पत्नी को, "अब तो मैं जीत के आऊँगा।" तो एक बार और कह के वो फिर गया 9वीं बार और फिर हार के आया। फिर 10वीं बार गया और फिर हार के आया। इस बार तो उसकी माँ बोली, "बेटा मोहम्मद, मेरे दूध की लाज तो रख ले बेटा, कब तक जाता रहेगा? और मैं औरतों से क्या कहूँ, वो जो मुझे ताना मारती है? बेटा मोहल्ले की औरतें से मैं क्या बोलूँ?" तो मोहम्मद फिर बोलता है, "माँ, एक बार और।" फिर गया, फिर हारा, बेचारा फिर गया 11वीं बार। और मैं आप सभी से एक यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या ताकत रही होगी उसकी, और क्या जुनून होगा, क्या पैशन होगा उसके पास, और क्या कॉन्फिडेंस होगा, कि क्या ड्रीम था उसका कि इतनी ताकत लेके वो फिर गया 12वीं बार लड़ने के लिए। और माय गॉडनेस, जस्ट विजुअलाइज, हम विजुअलाइज करें अगर इस चीज को, कि वो लोगों के ताने सुन रहा है, वो लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोगों का मजाक बन रहा है, लेकिन फिर भी 12वीं बार गया, फिर हार के आया। 13वीं बार गया, फिर हार के आया। अब पिताजी बोले, "ए मोहम्मद, बंद कर तेरा ये लड़ना वड़ना, जाके चौराहे पे एक मोहम्मद किराना फसल की दुकान खोल ले, मुझे तेरा ये लड़ना वड़ना पसंद नहीं है।" तो सोचिए क्या सोचता होगा मोहम्मद गौरी। आप मोहम्मद गौरी हो ना, आप जरा सोच के देखो। तो मोहम्मद गौरी हो तो कुछ विजुअलाइज कीजिए इस बात को,
कि कुछ और लोग होते ना तो बैठ जाते, यार जाने दे भाड़ में, कुछ नहीं करना है, चुल्ले में जाए ये लड़ना वरना। लेकिन मोहम्मद बोलता है पापा एक बार और। वो 14वीं बार गया, फिर हार गया, 15वीं बार गया, फिर हार गया। अब लौट रहा था तो जो सैनिक थे वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। ए मोहम्मद भाई बंद कर, भाई बहुत हो गई हमारी लड़ाई, हमारी औरतें विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तेरे सर का पता नहीं किस बात पे जुनून सवार है, हम नहीं लड़ेंगे। तो कितना मुश्किल हुआ होगा मोहम्मद गौरी को उस समय अपने सैनिकों को रोकना। आप एक बार जरा सा सोच के देखिए इस बात को, उनको समझाना, उनको बुचकारना कि नहीं एक बार और। तो वो फिर गया 15वीं बार, फिर हार के आया। तो उन्होंने सैनिकों ने बोला कि आप 15 बार हार गए, अब कौन सी ताकत बची है, अब कौन सी 16वीं बार तू जीत जाएगा, अब कौन सा माँ का दूध पी के आ गया है, आप कैसे समझाएंगे उनको। तो सोचिए जरा सा। लेकिन गुडनेस, हम सोचते भी हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या आदमी था, उसने कहा नहीं एक बार और। तो 16वीं बार भी वो गया, और जब 17वीं बार गया तो फिर हार के आ गया। अब बोलिए कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो जाए कि न जाए 18वीं बार लड़ने के लिए। हम लोग होते तो अभी हथियार डाल चुके होते। लेकिन वो 18वीं बार भी लड़ने के लिए गया। तो हुआ क्या, अब की मोहम्मद गौरी जीता नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बोले कि यार तू जीत जा, मैं हार गया, क्योंकि पता है मुझे मैं इस बार भी अगर जीत गया ना तो तू अगली बार फिर आ जाएगा, मैं थक गया हूँ, तू जीत गया, मैं हार गया। तो मोहम्मद गौरी जीता नहीं था फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान हारे थे। अब जब मोहम्मद गौरी जीत गए और आए तो बच्चे जश्न मना रहे थे, मोहम्मद जीत गया, मोहम्मद जीत गया। पत्नी बोली सहेलियों से आखिर पति किसका है, और माँ भी बड़ा सीना तान के बोल रही थी अरे दूध किसका पिया है, दूध तो मैंने ही पिलाया ना। और पिताजी भी बड़े शान से बोल रहे थे आखिर बेटा किसका है, और सैनिक तो फूले नहीं समा रहे थे, हमारा राजा जीत गया, हमारा राजा जीत गया। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जीत और हार में सिर्फ एक कदम का फासला है, सिर्फ एक कदम का फासला। 17 बार वही मोहम्मद गौरी हार गया और इतिहास में उसका नाम काले अक्षरों से लिखा जाता कि पृथ्वीराज चौहान से हार गया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर कहा एक बार और वो एक बार और गया और वो जीत गया, और उसी मोहम्मद गौरी का नाम आज सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया। तो जीत जितनी बड़ी होती है फ्रेंड्स, हार भी उतनी ही बड़ी होती है। तो जिंदगी में कई मौके ऐसे आएंगे जब हमें हार महसूस होगी और हमें शायद ये लगे कि फ्रेंड्स एक बार और, तो एक बार और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जब भी कभी लगे आपको तो बस एक बात ध्यान में रखिए, एक बार और। ओवर टू यू मैम। थैंक यू संतोष जी। मैं पहले सारे लोगों को अनम्यूट ऑप्शन दे देती हूँ, ताकि मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बाकी लोगों की इच्छा हो रही होगी कुछ ना कुछ बोलने की। मैं सिर्फ यही पूछूंगी कि सबने अभी 17 बार मोहम्मद गौरी हारे, पर 18वीं बार उन्हें जाना चाहिए या नहीं, जब संतोष जी ने पूछा तो हम सबका जवाब क्या था? 18वीं बार जाना चाहिए या नहीं चाहिए था? जाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ये आंसर यहाँ पे हो कि नहीं 18वीं बार उसे नहीं जाना चाहिए। पर यही सिचुएशन अगर हमारे प्रोस्पेक्टिंग के साथ में होती है तो हमारा आंसर क्या होता है? हम जबकि मोहम्मद गौरी तो ऐसे थे जो एक योद्धा थे। उन जो योद्धा के हिसाब से उनके अंदर जो शक्ति, जो सामर्थ्य होनी चाहिए थी, वो उनके अंदर थी, वो सीख चुके थे, अपने आप को काबिल बना चुके थे। हमने तो काबिल भी खुद को नहीं बनाया है, उसके बाद हम उतरते हैं, फिर लोग मना कर देते हैं तो हम अपना समूह लेकर के वापस आ जाते हैं और बेचारे अपलाइन की इस कंपनी की वाट लगा देते हैं। ड्रीम से ये सेशन आज यहाँ पर एक योद्धा तक पहुंचा है, तो डेफिनेटली हम सभी के लिए, इवन
सबसे पहले तो मेरा सैल्यूट है, ये है संतोष जी को, कि मुझे लगता है मुझे भी कई बार उनसे सीखने की जरूरत है। तो ओवर टू ऑल। एक बार और। यस संतोषी जी, हैंड्स ऑफ यू। सही में जोरदार। संतोषी जी जो भी सेशन लेते हैं, वंडरफुल, अमेजिंग। उनका जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल के तो हम लोग दीवाने हो गए हैं। जो भी चीज वो करते हैं उनमें कुछ नयापन लाते हैं, और वही यस चीज उनको सक्सेस करती है। यस। वंडरफुल सेशन, बिल्कुल।